हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है सामाजिकरण में परिवार का योगदान। यानी सामाजिकरण में यानी समाज के निर्माण में किस तरह से परिवार उनको योगदान करते हैं। इस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सीडीपी का एक टॉपिक है और सीटेट में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, बीटेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, यू टेट हो, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। अगर आप डीएलईडी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी टीचिंग एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है। यानी सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु आगे चलकर समाज का एक उत्तरदायित्व सदस्य बनता है। यानी सामाजिकरण कहने का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें छोटे से बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि आगे चलकर उस समाज का एक सदस्य बने, लेकिन उस समाज के प्रति उत्तरदायी हो, ऐसा सदस्य बने। इसी को बताया गया है क्या, सामाजिकरण। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बालक का पालन पोषण कैसे किया जाए कि वह समाज का योग्य सदस्य कहलाए। यानी कहा गया है कि बालक को किस तरह से हम पालें पोसें कि आगे चलकर उस सामाजिक बन सके। यानी सामाजिकरण का सबसे पहला कदम कह सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से पालन पोषण किया जाए कि समाज के प्रति उसका लगाव बना रहे, समाज के प्रति वो सोचे विचारे। सामाजिकरण सही प्रयास और सामूहिक रूप में बोला जाता है जिसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति में जो मानता है उनका अनुकरण करते हुए एक सफल नागरिक बने। यानी सामाजिकरण का उद्देश्य ये होता है कि जो समाज के द्वारा रीति रिवाज संस्कृति बनाए गए हैं उससे वो माने और मानने के साथ साथ उसका अनुकरण करे। अनुकरण करके वो एक सफल नागरिक बने, एक अच्छा नागरिक बने जो समाज को अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़ाए, समाज के लिए वो कुछ अच्छा करे। अतः कह सकते हैं कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदान की गई सामाजिक संस्कृति को ग्रहण करने से के साथ साथ समाज के कर्तव्य का पालन करते हुए समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनने से, और सरल शब्दों में बोला जा सकता है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसी को सामाजिकरण कहते हैं। यानी एक शब्दों में कह सकते हैं कि बच्चा को इस इन्वायरमेंट में रखा जाए, ऐसा रखा जाए जो बच्चा समाज के प्रति, समाज के नियमों को, समाज की संस्कृति को, नियमों को मान्यता दे और उसके प्रति उनकी निष्ठा हो। यानी समाज में जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उनके प्रति बच्चा को निष्ठा हो और उसे सही समझे, उसी के आधार पर आगे की ओर बढ़े। यही है सामाजिकरण का योगदान। आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पे डिफिनेशन दिए गए हैं, उस डिफिनेशन को जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है क्या, तो जॉनसन ने क्या डिफिनेशन दिया है कि सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। सामाजिकरण क्या है, एक प्रकार का लर्निंग है। क्योंकि लर्निंग कैसा है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यानी सामाजिकरण में समाज में रहते रहते वो ऐसा सीखते हैं कि सामाजिक कार्य वो करने लगते हैं। यानी सामाजिक कार्य करने का मतलब समाज के प्रति उनकी अच्छी निष्ठा हो, समाज का विकास हो, समाज के बारे में सोचे समझे, उनको विकास करे। यानी ये वर्ड किन्होंने बोला था, तो जॉनसन के अनुसार ही बतलाया गया है कि सामाजिकरण एक ऐसा प्रकार है, सीखने का ऐसा प्रकार है जो सामाजिक कार्यों को योग्य बनाता है, सामाजिक कार्य वो करता है। आगे क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया वैसे ही बहुत जटिल प्रक्रिया है जो बालक की विकास को प्रभावित करती है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। बताया गया है कि सामाजिकरण बहुत इजी नहीं है बल्कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। उस जटिल प्रक्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से उनके प्रति हम लोग निष्ठा बना सकते हैं, इसमें कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। बताया गया यहाँ पे परिवार का योगदान सामाजिकरण का सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यानी समाज के निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो परिवार का होना है। यानी जैसा परिवार होते हैं वैसे उनके समाज के बच्चे भी होते हैं। यानी समाज का निर्माण करने में सबसे पहले सबसे बड़ी भूमिका होती है उनकी परिवार की। यानी कह सकते हैं कि परिवार के माध्यम से उनके समाज का निर्माण होता है। ऐसे ही बतलाया गया है कि समाज का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो परिवार होते हैं। तो परिवार समाज का निर्माण होते हैं। ये कह सकते हैं कि समाजकरण का यानी सामाजिकरण का सबसे पहला योगदान क्या होता है, तो परिवार का होता है।
यहीं से बालक सर्वप्रथम सामाजिकरण प्रारंभ करता है, यानी परिवार से ही उनका सबसे पहला सामाजिकरण शुरू होते हैं, यानी समाज के प्रति अपने परिवार से शुरू करते हैं, यानी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना कार्यक्रम यानी अपने आप को ढालते हैं, उसी कार्य पे वो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए बोला गया है कि समाज का सबसे पहला जो इकाई है क्या है, तो परिवार है। इसी कारण से परिवार बालक का सर्वप्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। यानी हम लोग ये भी जानते हैं कि जो पहला पाठशाला बच्चों को होता है वो क्या होते हैं, दोनों के परिवार होते हैं, खुद का परिवार होते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार से ही सीखते हैं, परिवार के माध्यम से ही सीखते हैं। परिवार ही वह जगह है जहाँ से बालक आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है। बताया गया है कि परिवार वैसी जगह है जहाँ पे वो आदर्शवाद यानी नैतिकता के बारे में, नैतिक मोरल के बारे में वो सीखता है। बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले यहाँ पे निम्नलिखित बतलाए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं कि बालक का सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सभी को हम लोग एक एक करके जानते हैं। देखते हैं सबसे पहला कारक क्या है। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, माँ की भूमिका, यानी इस परिवार में सबसे पहले क्या आती है, तो माँ आती है। यानी बालक का परिवार में सबसे घनिष्ठ संबंध होता है माँ से। माँ उसे दूध पिलाती है, उसकी देखभाल करती है। यदि माँ और बालक की देखभाल अच्छे से नहीं करते हैं तो उसका प्रभाव ये होता है कि बालक का सामाजिकरण उचित प्रकार से नहीं होता है। यानी माँ सही तरीके से अगर बच्चे का लालन पालन नहीं करती है, सही तरीके उनका देखभाल नहीं करती है, तो बच्चा का सामाजिकरण प्रभाव भी अच्छा नहीं होता। यानी माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनके बच्चे किस तरह से पल रहे हैं, किस प्रकार से आगे की ओर उनका भरण पोषण किया जा रहा है। यानी सबसे बड़ी भूमिका इस परिवार में किनकी होती है, तो उनकी माँ की होती है, बच्चों की माँ की होती है। सेकंड होता है अधिक लाड़ प्यार करना, यानी अधिक प्यार करना। प्यार देखा गया है कि परिवार द्वारा आवश्यकता से अधिक प्यार करने से उन्हें किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करने देते हैं, जिस कारण से उन्हें सामाजिकरण रुक जाता है और ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पर उनका बालक बिगड़ता है। सही बात है। यानी ज़्यादा किसी से प्यार करना, यानी बच्चों को लाड़ प्यार में रखते हैं, जिससे बच्चे क्या जिसको बोलते हैं कि बच्चा शौखी हो गया है। यानी शौखी कहने का मतलब है किसी भी काम करने से रोका जाता है, किस तरीके से वो काम नहीं करते हैं तो क्या होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। कहने का मतलब वो अपने घर परिवार के बात को नहीं मानते हैं, अपने समाज के बारे में नहीं जानते हैं, यानी एक तरह से उदंड हो जाते हैं। ये समाज के प्रति उनकी कोई निष्ठा नहीं रहती है। समाज के बारे में यानी अपने परिवार के बारे में नहीं जानते, अपने परिवार के प्रति उनकी निष्ठा नहीं रहती है, बिल्कुल लाड़ प्यार से वो आगे हो जाते हैं। लाड़ प्यार उनको बिगाड़ देता है। ये बोलता है कि अधिक लाड़ प्यार करना भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, इनको एक लिमिट में करें। हाँ बच्चे हैं तो लाड़ प्यार तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा नहीं करें वो अपने आप पे ही ज़्यादा हो जाए, यानी वो अपने विकास के प्रति रुकावट बन जाए। इतना भी लाड़ प्यार उनको साथ नहीं करना चाहिए। यानी अधिक प्यार करने से बच्चे क्या होते हैं, तो बिगड़ जाते हैं। ऐसा स्वाभाविक देखा जाता है, अपने घर में भी देख सकते हैं कि बोलते हैं, उनके पिताजी बोलते हैं बच्चा मारता है, यानी मारने के लिए उनको पहले से मतलब है क्या, उनको पहले ही बोलते हैं मारने के लिए, तो बच्चा बड़ा होकर मारने लगता है। तो सिंपल सी बात है। अगला क्या है, माता पिता के आपसी संबंध। माता पिता का आपसी संबंध के कारण भी क्या होता है, तो बालक पे सामाजिकरण पे प्रभाव पड़ता है। यानी बालक के सामाजिकरण के माता पिता के विशेष महत्व होते हैं। यानी माता पिता के कारण ही बच्चे का लालन पालन होता है, इसलिए सामाजिकरण में, बालक के सामाजिकरण में माता पिता का बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे कि देखा गया है कि जिन परिवार में माता पिता का आपसी संबंध अच्छे होते हैं उन परिवार में सामाजिकरण उचित ढंग से होता है। लेकिन जिसके परिवार में माता पिता में आपस में झगड़ते रहते हैं, जिसके कारण उनके बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है और सामाजिकरण से वो हट जाते हैं। विकृत मतलब होता है हट जाना, हट जाते हैं, क्योंकि आपसे लड़ाई झगड़ा के कारण माता पिता भी बच्चे को सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं, लाड़ प्यार नहीं कर पाते हैं और सही तरीके से उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसके चलते बच्चा सामाजिकरण से वो विकृत हो जाता है, सामाजिकरण से वो भटक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो माता पिता के बच्चों के साथ संबंध। तो माता पिता के आपसी संबंध थे, अब माता पिता के बच्चों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो माता पिता के बच्चों के साथ संबंध, यानी माता पिता जब बच्चों को उचित स्नेह देते हैं, उनमें अच्छे सामाजिक गुण पैदा होते हैं। यदि बच्चे को माता पिता को उचित प्यार और सुरक्षा नहीं मिलता है तो उनका सामाजिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होता। यानी कहने का मतलब बच्चे को अगर सही तरीके से उसको लालन पालन नहीं किया जाता है, प्यार नहीं किया जाता है, तो बच्चा क्या होता है, उनके प्रति एक भावना आ जाती है, यानी निगेटिव थिंकिंग आ जाती है, निगेटिव सोचने लगते हैं, जिससे वो समाज के प्रति उनको
कह सकते हैं निगेटिव थिंकिंग हो जाती है। समाज उनके लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि उनके माता पिता सही तरीके से उनको बात नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, जिसलिए उन क्या होते हैं तो समाज के प्रति भी उनकी निष्ठा नहीं रहती है। वे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर हो जाते हैं। इनके विपरीत अगर बच्चों को कम स्नेह या प्यार मिलता है तो उनके बदला लेने में भावना विकसित होती है। इस कारण से बालक कई प्रकार अपराधी बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों को सही तरीके से लाड़ प्यार नहीं करते हैं, सही तरीके से उनको भरण पोषण नहीं करते हैं, तो बच्चा को कमी महसूस होता है। कमी महसूस होने के कारण उन्हें लगता है कि हम भी बदला लेंगे, यानी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, हम भी दुर्व्यवहार करेंगे। इस तरह से उनके अंदर प्रवृत्ति हो जाती है और बच्चे क्या हो जाते हैं तो अपराधी टाइप के हो जाते हैं। यानी माता पिता को बच्चों के साथ भी संबंध अच्छा रखना चाहिए ताकि सामाजिकरण भी अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। तो बच्चों को अन्य संबंधियों के साथ संबंध रखना, यानी जिनकी जैसे दोस्त हैं, परिवार है, उनके साथ भी, यानी बच्चों का अन्य संबंधियों के साथ गहरा संबंध है। बच्चों के परिवार के संबंधियों के साथ ही बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी सिर्फ माता पिता नहीं मानते हैं, ज्वाइंट फैमिली है तो उसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर होते हैं, चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं, भाई लोग हैं, यानी सभी उनके ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। जैसा बच्चे का दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी, अन्य परिवार सगे संबंधी के साथ संबंध कैसा है, ये भी बालक के सामाजिकरण पे भूमिका डालती है। यानी उनके सभी संबंधी अच्छे हैं, अच्छे शिक्षित हैं तो बच्चा भी शिक्षित प्रवृत्ति का होगा, अच्छे समाज का निर्माण करेगा। लेकिन उनकी जिस सभी के संबंधी अच्छे तरीके के नहीं है, मानते हैं, गाली गलौज देने वाले हैं, घर पे आते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं, तो बच्चा के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनके जो सगे संबंधी है उनकी भी जो रहन सहन है, उनकी भी जो पर्सनालिटी है, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, बच्चे के ऊपर, बच्चे के सामाजिकरण के ऊपर डिपेंड करता है, उनके प्रभाव डालता है। अगला परिवार की आर्थिक स्थिति, यानी मेन इम्पोर्टेंट रिव्यू है कि परिवार की स्थिति कैसी है। यह भी देखा गया है कि अगर पारिवारिक आर्थिक स्थिति अगर ठीक ना हो तो ये सभी बालक के सामाजिकरण में बाधा पहुंचती है क्योंकि बालक के पालन पोषण बच्चों को वो आर्थिक सुख सुविधा नहीं मिल पाती है जो एक अच्छे आर्थिक परिवार के बच्चे को मिलती। अतः इन बालक को सहनशीलता, परिश्रम करने वाले गुण विकसित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके परिवार की स्थिति कैसी है। अगर परिवार मानते निर्धन कैटेगरी के आते हैं, गरीब कैटेगरी के आते हैं, उनको सभी सुख सुविधा नहीं मिल पाते हैं, तो उससे भी समाज के ऊपर प्रभाव पड़ते, बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। बच्चे सामाजिकरण का निर्माण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जो सुख सुविधा चाहिए, जो पालन पोषण में उनकी सुविधाएं चाहिए, उनसे वंचित हो जाते हैं और उनका सही तरीके से पालन नहीं होते हैं और सामाजिकरण पे उनका प्रभाव पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिवार की बनावट। समझते हैं परिवार के बनावट के बारे में थोड़ा सा। बोलते हैं परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संयुक्त परिवार, एक होते हैं असंयुक्त, जिसको बोला गया है सिंगल फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। एंड ज्वाइंट फैमिली होते हैं जिसमें पूरे परिवार, दादा दादी, चाचा चाची, उनके भाई लोग, यानी कह सकते हैं पूरे परिवार, यानी दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई, इस सब के सभी आते हैं संयुक्त परिवार में। और असंयुक्त कहने का मतलब होते हैं जो सिंगल फैमिली होते हैं, माता पिता, भाई बहन, कह सकते हैं सिंगल फैमिली। संयुक्त परिवार तथा संयुक्त परिवार ये दोनों भी सामाजिकरण के अपने अपने ढंग से प्रभावित करते हैं। यानी सामाजिकरण में दोनों हैं, जो संयुक्त परिवार हैं और असंयुक्त है, दोनों के माध्यम से समाज पे प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, संयुक्त परिवार के बालक प्रायः सहनशील होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, कम स्वार्थी होते हैं। दूसरी तरफ असंयुक्त परिवार के छोटे परिवार वाले स्वार्थी होते हैं। कहा गया है कि जो ज्वाइंट फैमिली होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सहनशील होते हैं, उनके अंदर दयालुता होती है, सहानुभूति होती है, स्वार्थ की भावना उनकी होती बहुत कम होती है। लेकिन जो असंयुक्त होते हैं उनके अंदर स्वार्थ की भावना ज़्यादा होती है, वो सहनशील नहीं होते हैं, किसी चीज़ को सह नहीं सकते हैं, बिल्कुल उनके विपरीत हो जाते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बालक के सामाजिकरण में बहुत से संस्थाएं योगदान देती हैं। यानी माता पिता, सगी संबंधी, परिवार, सबके सब क्या हैं तो बच्चों को सामाजिकरण पे उनके इफेक्ट बनाते हैं। फिर भी परिवार का योगदान सबसे ऊपर है। सामाजिकरण की पहली शिक्षा बच्चा परिवार के द्वारा ही सीखता है। परिवार के बाद बच्चा स्कूल द्वारा सामाजिकरण करना सीखता है। परंतु कह सकते हैं कि सामाजिकरण में शिक्षा में परिवार के महत्वता को नकारा नहीं जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मानते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ भी सीखते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे कहाँ सीखते हैं तो अपने माता पिता से सीखते हैं। और कहाँ तो स्कूल से सीखते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों की बनावट, स्कूल की बनावट और परिवार की बनावट के माध्यम से उनका सामाजिकरण का विकास होता है। समाज में अच्छे तरीके से भरण पोषण कर सकते हैं। यानी सामाजिकरण में परिवार का योगदान बहुत ही
अधिक कह सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण योगदान है उनके माध्यम से ही बच्चा आगे की ओर बढ़ता है, यानी स्कूल की तरफ जाता है। ये थे परिवार का योगदान सामाजिकरण में। इसके नेक्स्ट टॉपिक में यानी अगले वीडियो में सामाजिकरण की परिभाषा और उनकी प्रक्रियाएं के बारे में बतलाया जाएगा, इसलिए वीडियो को नहीं देखना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को लास्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।